आपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है। अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या क्या रह सकता है पिक्चर में? ऐसा है कि वो नींद उनको उड़ने का कारण नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि इतना बड़ा देश 10 साल में मैंने जो किया है उसके कारण मेरा एक विश्वास बन गया है। लेकिन मेरी जो सोचने का तरीका है, मुझे बहुत कुछ करना है। और मैं देश को बताता हूँ, आपको संतोष होगा, आपको मोदी को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मान लीजिए मोदी सोने वाला नहीं है। मैं इसको और ऊंचाई पे ले जाऊंगा और नई चीजें करूंगा और मुझे दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार करना है जी। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। दूसरा, आप उन्होंने कैसे किया? भारत का संविधान, इसमें मैं 3 बातें मोटी मोटी देखता हूं। एक तो बहुत ही अनुभवी लोगों ने बैठ करके, भारत की जड़ों को जानने वाले लोगों ने बैठ करके संविधान को बनाया। उसमें वो सुगंध है भारत के सोच, इसलिए वो उसको एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। तो वो सुगंध है। दूसरा, ये लोग आगे का सोचते थे तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक देश आगे अच्छा चले इसकी व्यवस्था भी है। और तीसरा, जो शब्दों में नहीं है लेकिन पेंटिंग में है, पहला संविधान बना उसके हर पेज पर एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग हमें हजारों साल के साथ जोड़ने वाली एक लिंक है, कड़ी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी मान्यताएं, वो सब उन चित्रों में अंकित है। चित्रों में, ताकि जल्दी देश समझ पाए, लंबा इतिहास लिखना ना पड़े, वो चित्रों में रखा गया।